खुशी है कि ये जो मुझे खुशी है कि आज इस प्रसाद में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयनका, तो श्री नारायण जी गोयनका और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य स्वरूप धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म हुई, ये रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन अंग्रेजों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी, और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है। यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन कुछ हुआ था। पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था। तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने, जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे, तो निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विभूति को आज उनके हमें गर्व है और गौरवान्वित है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं लोग, और बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह में लोगों को पुरस्कृत किया गया, 45 लोगों को। यह मेरा सौभाग्य रहा। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन किए। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आने वाली पीढ़ियों को भी बताने की जरूरत है। उन पर आधारित मंचन, नाट्य मंचन बाल गंगाधर तिलक का, मुझे शायद बड़े अच्छे कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद पर, बाल गंगाधर तिलक पर, प्रेमचंद की 22 मतलब कहा जाए भाषाओं में उनके 22 कथा का अभी हाल में 15 दिन पहले मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मैं उस उद्घाटन कार्यक्रम में भी आया था उद्घाटन करने। मुझे याद है कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे राष्ट्रभक्त को याद किया जाना चाहिए, उनकी कला को, उनकी संस्कृति को। तभी भारत विकसित भारत बनेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमें 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है।
तो निश्चित रूप से हमें विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हम सब मिल करके ऐसे राष्ट्रभक्तों को हम याद करें, हम नमन करें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है, और विशेष करके महाराष्ट्र सरकार से, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र में तो मनाया ही जाए, और देश भर में सभी राज्यों में एडवाइजरी जारी की जाए कि सभी राज्य सरकारें बाल गंगाधर तिलक का सम्मान ये उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाएं। एक तो मेरा आग्रह होगा। दूसरा कि बाल गंगाधर तिलक जी का दिल्ली में कोई इस प्रकार का सभागार दिल्ली के अंदर, और वो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से हो, भारत सरकार के द्वारा यही मेरी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि महान विभूतियों को आज जो हम नमन करने यहाँ पहुँचे, तो निश्चित रूप से आज मैं गौरवान्वित हूँ कि पहली बार इस प्रकार के अवार्ड के द्वारा नवाजा गया, और उसकी योजना हमने 2 महीना पहले हमारे घर पर पड़ी थी दिल्ली में। और आज मैं यहाँ सब लोगों के बीच बहुत सारी हस्तियाँ भी आए, बहुत सारे लोग आए, महामंडलेश्वर भी आए। मैं उन सबको नमन करता हूँ, सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को भी नमन करता हूँ। मुंबई में रह प्रवासी बिहारियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मुंबई में रह प्रवासी बिहारी समाज के जो लोग हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? भाई देखिए, मुंबई महाराष्ट्र जो है वो प्रेरणादायी नगरी है। मुंबई हम लोग ऐसे ही मतलब नोट दैट इस टाइप के धार्मिक कार्यक्रम हमारे साल में 2-4 होते ही रहते हैं, ऑलवेज। तो हम हमेशा उस कार्य करते रहते हैं, और भी कई छोटे कार्यक्रम है जो हमारे चलते रहते हैं। हाँ हाँ, सब आगे क्या क्या करना है। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने बताया, जैसे ब्लाइंड हॉस्पिटल्स के, तो उसमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं, हॉस्पिटल्स में चैरिटी करते हैं, कुछ पेशेंट को फ्री दिखवा देते हैं, पैसे हम अपनी तरफ से उनको लगा करके अपनी तरफ से जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। कुछ जहाँ पर जिसकी मदद करनी है, कुछ अपंग लोग हैं जिसको पैसे की जरूरत है, जो पैसे की वजह से कुछ काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको हम लोग अपने तरफ से चैरिटेबल जो होता है वो कर देते हैं, पर्सनल करते हैं। हम दवा के क्षेत्र में है, और हमारे दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य, फादर भी वैद्य थे। हमारे छोटे भाई लोग कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पोस्टेड है, उनकी वाइफ पोस्टेड है, डॉक्टर्स है। मेरे भतीजे लोग डॉक्टर्स हैं एम्स में, दिल्ली में। तो इस क्षेत्र में और हम दवा बनाते हैं। मेरे छोटे भाइयों की भी दवा की फैक्ट्री है, और हम लोग एक्सपोर्ट का दवा बना करके एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा लोकल सेल कम है, लोकल बिजनेस कम करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का ही काम ज़्यादा है। दवा नहीं, रहते मुंबई में है, फैक्ट्री मुंबई और गुजरात बॉर्डर पर वापी के पास में। भूमि हमारे बिहार है, बिहार में भागलपुर से भागलपुर से बिलोंग्स करते हैं। 20 साल भागलपुर में रहे, 20 साल कलकत्ते में रहे, और उसके बाद जो बरस बचे 90 ऑनवर्ड्स उनमें मुंबई में।